उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तराखंड के अंदर जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, हमने इस पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इस सेशन में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। कांग्रेस के गठन के समय कमिश्नर कौन थे? आपके ऑप्शन है J.H. बेटन, हेनरी रैमजे, H.G. रोज या फिर पर्सी विंडम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, H.G. रोज। तो कांग्रेस के गठन के समय जो उत्तराखंड में जो कमिश्नर थे वे कौन थे? H.G. रोज। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, H.G. रोज। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कमिश्नर कौन थे? आपके ऑप्शन है फिनले या फिर एक्टन, इप्सन या फिर गोयल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो उत्तराखंड में जो कमिश्नर थे वह कौन थे? एक्टन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 1942 ईस्वी में। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, एक्टन। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। आजादी के समय कमिश्नर कौन थे? आपके ऑप्शन है एक्टन, फिनले, इप्टसन या H.G. रोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनले। तो आजादी के समय कमिश्नर कौन थे उत्तराखंड के अंदर? फिनले। और आजादी के समय मतलब कब की बात हो रही है? 1947 के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनले। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय कमिश्नर कौन थे? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ग्रिज, कैंपवेल, अर्स्किन, पर्सी या फिर विंडम। तो बंगाल विभाजन के समय जो उत्तराखंड में जो कमिश्नर थे वे कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपवेल। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैंपवेल। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया? आपके ऑप्शन है ट्रेल या फिर ऑप्शन बी, ई गार्डनर या फिर हेनरी रैमजे या फिर गोबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई गार्डनर। तो कुमाऊं का जो पहला भूमि बंदोबस्त किया गया वो किसके द्वारा किया गया? ई गार्डनर द्वारा। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। टिहरी रियासत में पहली बार भूमि बंदोबस्त किसने कराया? आपके ऑप्शन है भवानी शाह, कीर्ति शाह या फिर सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। तो टिहरी रियासत में पहली बार भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? सुदर्शन शाह द्वारा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। 20 साला बंदोबस्त किसने कराया? आपके ऑप्शन है बैटन द्वारा या फिर बैकेट, ट्रेल द्वारा या फिर गुंज द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटन। तो 20 साला जो बंदोबस्त कराया था वह किसने कराया था? बैटन ने। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1864 ईस्वी या फिर 1868 ईस्वी, 1869 या फिर 1870 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1864। तो वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? सबसे पहले क्वेश्चन था कि वन विभाग की स्थापना कब हुई। अब क्वेश्चन कौन क्या है कि कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो इस प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं, 1864 ईस्वी में, या फिर 1868, 1869 या फिर 1880 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1864। मतलब कि 4 साल बाद कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं, गढ़वाल वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। एक तो वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई, या फिर कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना, और तीसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है गढ़वाल वन विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन देखते हैं, 1869 ईस्वी, या फिर 1868, 1864 या फिर 1870। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1869 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन थे? आपके ऑप्शन है ई गार्डनर, या फिर ट्रेल, रेमजे या फिर गुंज। तो कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे वह कौन थे? ई गार्डनर। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन थे? आपके ऑप्शन है ए गार्डनर, रैमजे, ट्रेल या फिर गुंज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेल। अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन थे, तो आंसर आपका सही होना चाहिए ई गार्डनर। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन थे, तो तब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्रेल। क्योंकि वास्तविक रूप से कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर माना जाता है वो ट्रेल को माना जाता है, क्योंकि इसने अपने समय में जो भूमि बंदोबस्त कराया था उसके लिए इनकी महत्वपूर्णता की वजह से इन्हें वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्रेल। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं, ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा था? आपके ऑप्शन है 21 या फिर 22, 25 या फिर 26। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26। तो ट्रेल ने कुमाऊं को टोटल 26 परगनों में क्या किया था? डिवाइड किया था। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं, किस कमिश्नर पर ईसाई होकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था? आपके ऑप्शन है ट्रेल पर, या फिर रेमजे, बैटन या फिर बैकेट पर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रेल। तो ट्रेल पर ये किस चीज का आरोप लगा था? कि वो ईसाई धर्म से है और वो हिंदू धर्म का क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्रेल। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं, डबल लॉक व्यवस्था किसने शुरू की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी हमने इसमें सभी 30 के 30% इंपोर्टेंट रखे हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। आपके ऑप्शन देखते हैं, रेंज, ट्रेल, पैटर्न या फिर बैकेट। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी से हो जाएगा, ट्रेल। तो डबल लॉक व्यवस्था किसने शुरू की थी? ट्रेल। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं, उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत किसके समय हुआ? आपके ऑप्शन है लुसिंगटन, या फिर ऑप्शन बी बैटन, ऑप्शन सी गोबन या फिर ऑप्शन डी ट्रेल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोबन। तो उत्तराखंड में दास प्रथा का किस समय हुआ? किसके समय में हुआ था? गोबन के समय में। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं, कुमाऊं कमिश्नरी को अपना प्रतिनिधि छांटने का वास्तविक अधिकार कब प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है 1821 में, या फिर 1921, 1822 या फिर 1922। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921। तो जो कुमाऊं कमिश्नर थे उन्हें अपना जो प्रतिनिधि जो छांटना होता था, उन्हें जो वास्तविक अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1921 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1921। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं, नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में किसने विकसित किया?
आपके ऑप्शन है रेमजे, ट्रेल, गोबन या फिर लूसिंगटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेमजे। तो नैनीताल को जो स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में किसने विकसित किया था? रेमजे, रेमजे द्वारा। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लुसिंगटन या फिर रेमजे, ट्रेल, बोल्डरसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेमजे। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह किस कमिश्नर को कहा जाता है? रेमजे को। प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। आपके ऑप्शन है 1814 ईस्वी में, या फिर 1815, 1816 या फिर 1817 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1815। तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1815 में। और इंडिया के अंदर कब हुई थी इसकी स्थापना? 1600 ईस्वी में। और उत्तराखंड में कब आए थे? 1815 में। और 1815 के समय आपको याद होगा संगोली की संधि, जो कि नेपाल सरकार ने स्वीकार नहीं की थी, और उसको कब स्वीकार किया गया था? 1816 में। और 1815 में ये इनको इनवाइट किसने किया था? सुदर्शन शाह द्वारा। तो सुदर्शन शाह ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया था गोरखों के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1815। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1815। प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? आपके ऑप्शन है ट्रेल, रेमजे, लुसिंगटन या फिर गोबन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रेमजे। तो उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन का जो प्रयास किया गया था, तो वो किसने किया था? रेमजे द्वारा। प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। 1869 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस शहर को बसाया था? आपके ऑप्शन है रानीखेत, नैनीताल, कौशानी या फिर मसूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रानीखेत। तो रानीखेत को अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था। कब? 1869 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर को बनाया था? आपके ऑप्शन है मसूरी या फिर श्रीनगर, नैनीताल या फिर रानीखेत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नैनीताल। तो ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी किस नगर को बनाया था? नैनीताल नगर को। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा नैनीताल। प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। संगोली की संधि कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1814 ईस्वी में, 1816 या फिर 1817 या फिर 1815। हमने इस क्वेश्चन का जिक्र अभी पीछे से भी किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1815। तो संगोली की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। इस वर्ष अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया? आपके ऑप्शन है 1840 या फिर 1845 या फिर 1847 या फिर 1848। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1840। तो अंग्रेजों ने एक स्कूल श्रीनगर गढ़वाल में शुरू किया। कब किया था? 1840 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। नेपाल शासक ने संगोली की संधि कब स्वीकार की? आपके ऑप्शन है, इस प्रश्न का भी जिक्र हमने अभी किया था। तो आपके ऑप्शन है मार्च 1815 या फिर मार्च 1816, जून 1815 या फिर अप्रैल 1816।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्च 1816 ईस्वी में। समगोली की संधि हुई कब थी? 1815 में, क्योंकि इसको क्या हुआ, नेपाल सरकार नहीं मान रही थी। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने उन पर दोबारा से युद्ध किया और फिर नेपाल सरकार ने इस चीज को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था। तो फिर जो समगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया था? मार्च 1816 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। सन 1823 की भू व्यवस्था, जिसे संवत 1880 में 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने लागू किया था? आपके ऑप्शन है जॉर्ज विलियम ट्रेल, या फिर बैकेट, रैमजे, या फिर गोवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज विलियम ट्रेल। 80 साला बंदोबस्त किसने तैयार किया था? जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉर्ज विलियम ट्रेल। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। कुमाऊं की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? आपके ऑप्शन है कमिश्नर गुंज, या फिर ट्रेल, रेमजे, या फिर गोवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमिश्नर गुंज। तो कुमाऊं की जो 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट थी वो किसके द्वारा तैयार की गई थी? गुंज के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की? तो कुमाऊं की तो किसके द्वारा की गई? गुज के द्वारा। तो गढ़वाल की देखते हैं। आपके ऑप्शन है ट्रेल, रैमजे, या फिर गुज, या फिर ऑप्शन डी, ई के पो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई के पो द्वारा। तो गढ़वाल की जो 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा? ई के पो द्वारा। और कुमाऊं की विलियम ट्रेल द्वारा। तो प्रश्न नंबर 29 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। पहली बार उत्तराखंड में किस वर्ष वन बंदोबस्त हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शन है 1861 ईस्वी में, या फिर 1864 ईस्वी में, या फिर 1868 ईस्वी में, या फिर 1869 ईस्वी में। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारा यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो हमारे उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।